नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या है कि मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम एक बार आप प्लीज़ इंग्लिश स्टेनोग्राफर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बार कट ऑफ बता दीजिए कि कितनी रह सकती है। तो मैंने सोचा चलेगा, ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने जितना भी डेटा मेरे पास कलेक्ट हो पाया और जितना भी आप लोगों ने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ रह सकती है, फाइनल कट ऑफ, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो कट ऑफ को एनालाइज करने से पहले हम क्यों ना ये देख लें कि इससे प्रीवियस ईयर्स में क्या स्थिति थी या क्या कंडीशन थी, कितनी कट ऑफ थी और कितनी वैकेंसीज थी। तो उसके रिलेटेड ही सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें 2016 और 17 से, तो 2016 और 17 में जो टोटल पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके वो थी 543। और उन 543 पोस्ट में से जो इंग्लिश की थी वो 135 पोस्ट थी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। अब उस टाइम पे क्या था कि 2.5 टाइम मीन्स 135 के लिए इन्होंने 335 कैंडिडेट्स को कॉल की थी कि आप मतलब शॉर्ट हैंड के लिए कॉल की गई थी, उनको मेंस के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो इतने में क्या रहा कि कट ऑफ जो जर्नल की गई 335 कैंडिडेट्स ने स्किल दिया उसके बेस पे जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 154.9। ठीक है, और जर्नल की 154.9 रही, ओबीसी की गई 143.34, एससी की 132.5 और ऐसे ही सेम एसटी का मैं बताऊँ तो कोई भी कैंडिडेट एसटी का सिलेक्ट नहीं हुआ था। और वुमेन की अगर मैं बात करती तो वुमेन की या फीमेल की कट ऑफ गई थी 146.74। तो ये रहा हमारा 2016 और 17 का कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 2018-19 की, तो उसमें जो टोटल स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई थी या वैकेंसीज आई थी वो आई थी 401। और उन 401 में से जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट थी वो थी हमारी 100 पोस्ट। ओके, अब क्या था, सेम इन्होंने 100 पोस्ट के लिए 2.5 टाइम्स यानी कि 255 कैंडिडेट्स को कॉल की स्किल के लिए। अब उन 255 कैंडिडेट्स में से आप लोग सोचेंगे 255 कैंडिडेट्स में केवल 6 कैंडिडेट ही थे जो सिलेक्ट हुए और बाकी जितनी पोस्ट थी इट मीन्स 94 पोस्ट वैकेंट रह गई। ठीक है, 6 पोस्ट फिल हुई इंग्लिश स्टेनोग्राफर की, बाकी वैकेंट रही है। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि उन जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके टोटल मार्क्स जो ओवरऑल देख रहे थे वो कट ऑफ से तो ऊपर थे, लेकिन उनके जो शॉर्ट हैंड में मार्क्स बैठ रहे थे वो 35 से कम थे, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और केवल 6 ही कैंडिडेट रहे जो कि टोटल यूआर से ही थे जो इस इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए सेलेक्ट हुए। ठीक है, अब क्या है कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई, तो वो यूआर के जो 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी फाइनल कट ऑफ गई थी 147.23। ठीक है, तो ये गई इतनी कट ऑफ। ये बात हो गई हमारी प्रीवियस 2 ईयर्स की। इसके बाद बात करते हैं अगर हम अपनी जो न्यू वैकेंसी अपनी जिसके लिए हमने एग्जाम दिया है 2022 और 23 के लिए, टोटल पोस्ट है 1186, इट मीन्स 1186 फॉर स्टेनोग्राफर, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 305 पोस्ट है। और स्किल का टाइम अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो स्किल के टाइम इस बार ज़्यादा मिला है। इन 2019 में क्या था कि केवल 10 डेज के बाद जो प्री का रिजल्ट आया उसके 10 दिनों के बाद ही आपका स्किल ले लिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स के अराउंड आपको मिले हैं, उससे ज़्यादा ही मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बार जो वैकेंसीज मैंने बताई 305 पोस्ट है, लेकिन अभी पिछले 2 बार से क्या हो रहा था कि 2.5 टाइम्स बुला रहे थे कैंडिडेट, लेकिन इस बार उन्होंने 5 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। इट मीन 1604 कैंडिडेट्स को पास किया है मेंस के लिए। 1604 कैंडिडेट्स के बीच अब फाइट होनी है जो पोस्ट है 305 उन पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो स्किल की अटेंडेंस मेरे हिसाब से टोटल अगर मैं अटेंडेंस कहती हूँ तो टोटल कैंडिडेट्स से 1604 यानी कि 1604 कैंडिडेट्स में से 1200 से 1300 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। 1300 तो आप मान सकते हैं कि 200 या 300 कैंडिडेट्स गए होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जितना पता चला है जो, ठीक है, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया उसके बेस पर। तो अब 1300 कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है अकॉर्डिंग टू मी?
अगर हम मानते हैं कि प्री के लिए जो पता चला है कि 57 to 58 मार्क्स वाले बच्चों को कॉल आई है, जिनके 58 या 57 मार्क्स थे, उन्हें मेंस के लिए कॉल आई है। तो अगर मैं उसके बाद टाइपिंग में 48 मार्क्स, जो कि एवरेज मैं लगाती हूँ 47 48, और शॉर्ट हैंड में 45 मार्क्स अगर बच्चे बना रहे हैं, या 42 से 45 हम एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि स्पीड आई थिंक थोड़ी ज़्यादा थी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए जो डिक्टेशन बोली गई थी उसके लिए। तो अगर इतना एवरेज लगाया जाए तो तब भी मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर है, जो मुझे यूआर ओबीसी का ही डेटा क्योंकि मिल पाया है, फीमेल का और अदर कैटेगरीज का डेटा ही अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उसके बेस पर मैं कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती। ठीक है, जितना भी पता चल पाया उसके बेस पर अगर मैं कहूँ इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए जर्नल की जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग 149 से 151 के अप्रॉक्स रहनी चाहिए। ठीक है, 145 से 151 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ रहने चाहिए। सेम अगर ओबीसी की बात की जाए तो 147 से अगर आपके 146 और 148 के बीच में बन रहे हैं तब आप लोग सेफ हो सकते हैं। इट मीन्स अगर आपके 150 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। केवल जर्नल और ओबीसी के लिए मैं लेकर आई हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपनी कैटेगरीज में थोड़े मार्क्स कम करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा नहीं अवेलेबल था तो मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और भी क्वेरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली हर वीडियो के अपडेट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।